नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन बिहार पर, जहां हर दिन मिलता है आपको ताज़ा करंट अफेयर्स, जीके क्विज और सभी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित फ्री में नोट्स और पीडीएफ। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और जुड़िए बिहार का नंबर 1 चैनल एजुकेशन बिहार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज का पहला प्रश्न है, भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ए. पोर्ट ब्लेयर, बी. विशाखापत्तनम, सी. कोच्चि, डी. मुंबई। इसका सही जवाब है बी. विशाखापत्तनम। वर्ष 2025 में भारत और उसके साझेदार देशों के प्रमुख सैन्य अभ्यास 1. समुद्र शक्ति 2025। देश भारत और इंडोनेशिया। स्थान विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। तिथि 14 से 17 अक्टूबर 2025। उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और समुद्री संकट प्रबंधन में सहयोग बढ़ाना। सामग्री इंस कवरत्ती, भारत और क्री जॉनली, इंडोनेशिया के बीच संयुक्त अभ्यास। 2. मिलन 2025। देश भारत और 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं। स्थान विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। तिथि 19 से 27 फरवरी 2025। उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, समुद्री व्यापार की सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाना। 3. मलाबार 2024। देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। स्थान विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। तिथि 8 से 18 अक्टूबर 2024। उद्देश्य नौसैनिक सहयोग और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। 4. टाइगर ट्रायफ 2025। देश भारत और अमेरिका। स्थान विशाखापत्तनम और काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। तिथि 1 से 13 अप्रैल 2025। उद्देश्य त्रिसेवा सहयोग, उभयचर लैंडिंग और मानवीय सहायता, आपदा राहत HADR संचालन। 5. सुपर गरुड़ाशील्ड 2025। देश 13 देशों की भागीदारी, जिसमें इंडोनेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। स्थान जकार्ता, पश्चिम जावा, दक्षिण सुमात्रा और रियाऊ द्वीप समूह, इंडोनेशिया। तिथि 25 अगस्त से 3 सितंबर 2025। उद्देश्य बहुपक्षीय सैन्य सहयोग और आपसी समझ बढ़ाना। 6. कोमोडो 2025। देश 38 देशों की भागीदारी, जिसमें भारत भी शामिल है। स्थान तंजुंग बेनोआ, बाली, इंडोनेशिया। तिथि फरवरी 2025। उद्देश्य समुद्री साझेदारी, आपदा राहत और मानवीय सहायता। 7. SLINEX 2025। देश भारत और श्रीलंका। स्थान कोलंबो, श्रीलंका। तिथि अगस्त 2025। उद्देश्य द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग और परिचालन तत्परता बढ़ाना। प्रश्न 2. INS कवारती किस श्रेणी का जहाज है? ए. फ्रिगेट, बी. डेस्ट्रॉयर, सी. एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, डी. एयरक्राफ्ट कैरियर। इसका सही उत्तर है सी. एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट। INS कवारती भारत की कमोटर क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW कॉर्वेट है। इसे भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 28 के तहत विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सतही और पनडुब्बी खतरों के खिलाफ संचालन करना है। ये जहाज स्टेल्थ तकनीक से सुसज्जित है और आधुनिक रडार व हथियार प्रणाली से लैस है। कवारती में टॉर्पीडोज, एंटी शिप मिसाइल्स और नेवल गन्स जैसी आधुनिक प्रणालियां हैं, जो इसे बहुआयामी लड़ाकू क्षमता प्रदान करती हैं। प्रश्न 3. हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने कौन सा नया ऊर्जा भंडारण समाधान किया है? ए. ओला एनर्जी, बी. ओला स्टोरेज, सी. ओला शक्ति, डी. ओला चार्ज। इसका सही उत्तर है सी. ओला शक्ति। प्रश्न 4. हाल ही में AR रहमान ने अपने नए आई म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए किस टेक कंपनी के साथ साझेदारी की है? ए. गूगल क्लाउड, बी. अमेजन वेब सर्विसेज, सी. माइक्रोसॉफ्ट, डी. IBM। इसका सही उत्तर है ए. गूगल क्लाउड। ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान ने 15 अक्टूबर 2025 को अपने नए AI आधारित म्यूजिक प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की घोषणा की। ये प्रोजेक्ट एक मेटाह्यूमन डिजिटल अवतार बैंड है, जो संगीत, कहानी और अत्याधुनिक तकनीक का संयोजन करता है। मुख्य विशेषताएं: बैंड के सदस्य, इसमें 6 डिजिटल अवतार शामिल हैं, जैसे कि कैरा, एक आयरिश सिंगर सॉन्गराइटर, जैन तम, एक तमिल रैपर, और ब्लेसिंग, एक अफ्रीकी परक्यूशनिस्ट और वोकलिस्ट। प्रौद्योगिकी का उपयोग:
गूगल क्लाउड की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके, जैसे कि वेव 3 अवतार एम्बोडिमेंट और वीडियो जनरेशन, इमेजन और जेमिनाई फ्लैश 2.5 इमेज विजुअल क्रिएशन और जेमिनाई 2.5 प्रो अवतार्स के लिए कन्वर्सेशनल आई। उद्देश्य: ये प्रोजेक्ट संगीत, कहानी और तकनीक को मिलाकर एक नई इंटरैक्टिव और इमर्सिव एंटरटेनमेंट अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। रहमान ने इस साझेदारी को लेकर कहा, सीक्रेट माउंटेन संगीत, कहानी और तकनीक के संगम के रूप में एक नई दुनिया का निर्माण कर रहा है और गूगल के साथ साझेदारी से हम इसे और भी सशक्त बना रहे हैं। गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने कहा, ये साझेदारी दिखाती है कि भारत कैसे क्रिएटिव आई में नेतृत्व कर रहा है। प्रश्न 5। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) के पहले भारतीय एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. संजय कपूर, बी. तरुण गर्ग, सी. शशांक श्रीवास्तव, डी. इसका सही उत्तर है बी. तरुण गर्ग। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने 15 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि तरुण गर्ग को कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। ये कदम कंपनी के भारतीय संचालन में स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब तक हुंडई के सभी एमडी और सीईओ कोरियाई मूल के रहे हैं। तरुण गर्ग की नियुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि हुंडई भारत में अपने संचालन को और अधिक स्थानीय बनाने की योजना बना रही है। तरुण गर्ग के बारे में: शिक्षा, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ से MBA की डिग्री प्राप्त की है। अनुभव: मारुति सुजुकी इंडिया में 25 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। मारुति में कार्य करते हुए उन्होंने विपणन, बिक्री, नेटवर्क विकास और उपयोग की गई कारों के व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मारुति में कार्य करने के बाद वे हुंडई मोटर इंडिया में 2019 में निदेशक, बिक्री, विपणन और सेवा के रूप में शामिल हुए। हुंडई में योगदान: हुंडई में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी की बिक्री, विपणन और सेवा रणनीतियों को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उनकी रणनीतियों के कारण कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी। नियुक्ति का महत्व: यह नियुक्ति हुंडई मोटर इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि यह पहली बार है जब एक भारतीय नागरिक को कंपनी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे कंपनी की भारतीय बाजार में दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और स्थानीय नेतृत्व के प्रति विश्वास को दर्शाता है। प्रश्न 6। हाल ही में केदारनाथ रोपवे परियोजना का निर्माण किस कंपनी को सौंपा गया है? ए. टाटा प्रोजेक्ट्स, बी. लार्सन एंड टुब्रो, सी. रिलायंस इंफ्रा, डी. अदानी ग्रुप। इसका सही उत्तर है डी. अदानी ग्रुप। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) को नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) द्वारा सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना की कुल लागत 4081 करोड़ रुपए है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। प्रमुख विशेषताएं: यात्रा समय में कमी: ये परियोजना केदारनाथ यात्रा के 8 से 9 घंटे के कठिन ट्रैक को घटाकर केवल 36 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य रखती है। प्रौद्योगिकी: रोपवे में ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला 3S तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो इसे विश्वस्तरीय बनाएगा। क्षमता: इसकी क्षमता प्रति दिशा में 1800 यात्री प्रति घंटा होगी, जिससे ये प्रतिदिन लगभग 18,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। परियोजना समय सीमा: निर्माण कार्य 6 वर्षों में पूरा होने का अनुमान है और इसके बाद इसे 29 वर्षों तक अदानी एंटरप्राइजेज द्वारा संचालित किया जाएगा। सरकार की हिस्सेदारी: सरकार को इस परियोजना से होने वाली 42% राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त होगी, जबकि वित्तीय निवेश अदानी ग्रुप द्वारा किया जाएगा। परियोजना का महत्व: ये परियोजना न केवल तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि उत्तराखंड राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देगी। इसके माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजन, पर्यावरणीय संरक्षण और तीर्थ स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदानी ने इस परियोजना को लेकर गर्व व्यक्त करते हुए कहा, केदारनाथ धाम की कठिन चढ़ाई अब आसान होगी। हम इस पवित्र प्रयास का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं। प्रश्न 7। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बना है? ए. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी. लियोनेल मेसी, सी. केविन डी ब्रुने, डी. लैंडन डोनोवन। इसका सही उत्तर है बी. लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
उन्होंने अर्जेंटीना राष्ट्रीय टीम के लिए कई वर्षों तक खेलते हुए महत्वपूर्ण गोल और असिस्ट प्रदान किए हैं। मेसी की खेल शैली टीम के लिए अवसर बनाने और खेल को नियंत्रित करने पर केंद्रित है, जिससे वे न केवल गोल करने में बल्कि गोल बनाने में भी बेहतरीन माने जाते हैं। इस रिकॉर्ड ने उन्हें फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में स्थान दिलाया है। उनके सबसे अधिक असिस्ट का रिकॉर्ड फीफा और IFFHS के आंकड़ों में दर्ज है। प्रश्न 8। ग्लोबल हंगर रैंकिंग 2025 में भारत की वर्तमान रैंकिंग कितना है? A 100, B 101, C 102, D 103। इसका सही उत्तर है C 102। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2025 में भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स भूख और कुपोषण के स्तर का आकलन करता है और 121 देशों को रैंक करता है। भारत की स्थिति सघन भूख सीरियस हंगर श्रेणी में आती है। मुख्य कारणों में अपर्याप्त पोषण, खाद्य असमानता, महिला और बच्चों में कुपोषण शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में भारत की रैंकिंग में सुधार नहीं देखा गया, जो नीति और सामाजिक कार्यक्रमों में और प्रयास की आवश्यकता को दर्शाता है। शीर्ष देश आयरलैंड, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने उच्च रैंक प्राप्त की है, जबकि अफ्रीकी और एशियाई कुछ देशों की रैंकिंग भारत से नीचे है। प्रश्न 9। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? A 16 अक्टूबर, B 17 अक्टूबर, C 18 सितंबर, D 15 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है A 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने अपना स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया। NSG की स्थापना 1984 में हुई थी और इसे भारत सरकार द्वारा उच्च जोखिम वाले आतंकवाद और अपहरण मामलों को नियंत्रित करने के लिए विशेष बल के रूप में बनाया गया। इसे आमतौर पर ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। स्थापना दिवस पर स्मरण और सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें शौर्य और सेवा के लिए NSG कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। इस दिन NSG की तैयारी, प्रशिक्षण और उपलब्धियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। प्रश्न 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोमती पुनर्जीवन मिशन योजना की शुरुआत किया है? A मध्य प्रदेश, B बिहार, C उत्तर प्रदेश, D राजस्थान। इसका सही उत्तर है C उत्तर प्रदेश। गोमती पुनर्जीवन मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इसका उद्देश्य गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाना है। योजना के तहत नदी के तटों की सफाई, जल गुणवत्ता सुधार, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। यह मिशन नदी पारिस्थितिकी को बचाने, जैव विविधता बनाए रखने और पर्यटन व स्थानीय जीवन में सुधार लाने के लिए लागू किया गया है। योजना में स्मार्ट तकनीक, GIS मैपिंग और जैविक उपचार के माध्यम से पानी की गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिशन को जनता के सहयोग और सरकारी प्रयासों के संयोजन से प्रभावी बनाने का आह्वान किया है। अगर आप सभी इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.dailyprime247.com पर PDF सेक्शन या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं।